सच्ची न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवधर राय आज उन्नाव केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। उन्नाव केस यानी कि उन्नाव में 3 नाबालिग लड़की खेतों में पाई जाती है बेहोशी अवस्था में। जब बेहोशी अवस्था में खेतों में लड़की मिली तो चौंकाने वाला चीज़ सामने आया। सबसे पहले तो आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ 2 लड़कियां मृत पाई गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। लड़कियों को पहले दृष्टया देखने के बाद उसके बारे में जो कहा गया, जहाँ पिता का कहना है कि चुन्नियों से हाथ पैर बांधा गया था, वहीं माँ का कहना है कि हाथ पैर बांधा हुआ नहीं था, जबकि चाचा का कहना है कि उसके तीनों के मुंह से झाग निकल रहे थे, अर्थात उसे जहर दिया गया था। कई सारे सवाल खोलती है कहानी, जो कि उन्नाव जिले के, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव के है। बबुराहा गांव की घटना है। इस घटना का सही राज कैसे पता चलेगा? क्या उसे जहर दिया गया? क्या उसे बंधक बनाकर रखा गया था? क्या वह स्वयं जहर खाई? अगर वह स्वयं जहर खाई तो फिर हाथ पैर किसने बांधा? क्या उससे किसी दुश्मनी था? अगर दुश्मनी था तो किससे? कई सारी सवाल छोड़ती यह घटना, चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर शोक व्यक्त किए हैं और साथ ही जांच के लिए आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच हो, उसकी पूरी रिपोर्ट मिले। परिवार के लोगों को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सवालिया निशान उठाया है। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? क्या लड़की को किसी ने कत्ल किया? क्या लड़कियों को किसी ने जहर दिया? क्या लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई? क्या लड़कियों को हाथ पैर बांधकर जबरन जहर दिया गया? तमाम तरह के सवाल हैं और उसका जवाब मिल सकता है। जाने कैसे? देखिए दोस्तों, जवाब तभी मिलेगा जब उसमें 3 लड़कियां थी, 2 मृत घोषित हो चुका है, 1 जिंदा बची है। जो जिंदा बची है उसका इलाज चल रहा है। जिंदा सबूत खोलेगा इसका राज, क्योंकि यदि वह बच्ची बच जाती है, होश में आती है, तो सारे राज बताएगी कि किसने उसे जहर दिया, किसने उसे हाथ पैर बांधे, वह कौन व्यक्ति था जिससे उनकी दुश्मनी थी, किसने उसे बंधक बनाया। तमाम तरह के सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ वह लड़की दे सकती है। तो इसकी खुलासा का हमें इंतज़ार करना होगा। इसकी जानकारी हम सच्ची न्यूज के माध्यम से बने रहें, हम आपको देंगे। जैसे ही बच्ची अपनी होश में आती है वह रिपोर्ट देगी, वह जवाब देगी। एक एक सवाल जब बताया जाएगा तो उसका जवाब मिलेगा और जवाब से आप तक हम रूबरू कराएंगे। इसी के साथ मैं ले चलता हूँ पश्चिम बंगाल, जहाँ अमित शाह जी ने हुंकार भरे हैं। वहाँ जाकर
गरीब शरणार्थी के घर जाकर अमित शाह जी ने भोजन किया। जहां जाने के लिए रास्ता सुगम नहीं होने पर थ्री व्हीलर यानी टेम्पू के माध्यम से अमित शाह जी गरीब शरणार्थी के घर गए, वहां भोजन किए और उन्होंने रोड शो भी किए, जिसके अंदर 24 परगना जिला के अंदर रोड शो में जन सैलाब आया। अमित शाह के रोड शो में जन सैलाब ने शामिल हुआ। एक और जहां अमित शाह जी हुंकार भरे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी रैलियां की और उन्होंने भी अमित शाह जी का जवाब दिए और इस प्रकार से चुनावी माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर गरमाया हुआ है और वहां दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पे दमखम भर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो आजमाइश किए हुए हैं, वहीं बुआ और भतीजा के ऊपर बार बार अपना परिवर्तन और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात चल रही है। वहीं अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता के विरुद्ध ताबड़तोड़ हमला ममता बनर्जी भी कर रही है। यह भी चुनाव में कई सारी घटनाओं को ध्यान में रखें तो बहुत ही संघर्ष और कांटे भरा चुनावी सफर होने वाला है। अमित शाह जी अपने हिसाब से बंगाल में परिवर्तन की बात कह रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी बार बार अपनी सरकार को दोबारा वापसी की बात कर रही है। इस प्रकार आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग यदि न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे सच्ची न्यूज़ के साथ। हम फिर मिलेंगे सच्ची और अच्छी न्यूज़ के साथ। मैं शिवधर राय आपसे संध्या का नमस्कार करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।